द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज ये जो महामारी चल रही है, इसमें जहाँ सरकार की एक बड़ी जिम्मेवारी बनती थी, सरकार ने तो अपनी जिम्मेवारी निभाने की बजाय लोगों के सामने परेशानियां खड़ी कर दी। हमने सरकार का बहुत खुल करके साथ दिया था। इसमें हमने मुख्यमंत्री को यहाँ तक भी कहा था कि तू जो निर्णय लेगा, हम उसके लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सोशल वर्कर के रूप में, एक वॉलंटियर के तौर पे सरकार के साथ खड़ा कर देगा। और हजारों बच्चों ने सोशल वर्कर के रूप में नाम लिखा, लेकिन सरकार ने बजाय लोगों तक हर चीज़ पहुंचाने की, लोगों के सामने कठिनाइयां खड़ी करनी शुरू कर दी। किसान की फसल खेत की आई हुई है। आज भी किसान जो है इस बात के लिए परेशान है कि उसकी बेची हुई फसल का जो मूल्य वो उसको कब मिलेगा। प्राइवेट बैंकों के हाथ में सारी कमान सौंप दी, ऑनलाइन सिस्टम बना दिया, किसान को कह दिया कि HDFC बैंक में जाके खाते खुला दें। उसकी ब्रांच पे गांव में थोड़ी है, वो तो शहरों में है। और गांव का आदमी अगर 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर का सफ़र करके शहर में जा करके खाता खुलवाता है, फिर उसके डंडा इस बात का है कि लोग सोशल डिस्टेंस बना करके रखें। अब सोशल डिस्टेंस कैसे बनेगा जब इस तरह के फरमान जारी होंगे। अब तो सरकार ने एक नया और आदेश जारी किया है कि धान जो है आप अपने आधे खेत में लगा सकते हैं, आधे से ज़्यादा में लगाओगे तो हम आपकी फसल नहीं खरीदेंगे। पंचायत की ज़मीन ठेके पे लोगे तो उसमें धान नहीं लगा सकोगे। अब तो किसान को सरकार ये बताएगी कि तुम हमारी मर्जी से खेती करोगे, हमारी मर्जी से बेच के आओ। तो जहाँ हम ये मान के चलते थे कि इस देश को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है तो देहात के आदमी की रही है, खेती करने वाले की रही है। उसने बड़े छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके उस लड़ाई में योगदान दिया है, और उन पे भी इस तरह की चीज़ें थोपी जा रही। मुख्यमंत्री पिछले 7 महीने के अपने इस कार्यकाल का आकलन करके देखें। इस 7 महीने में जहां लोगों को ये उम्मीद थी कि हमें कुछ मिलेगा, लगातार 7 महीने से दुखी परेशान है। अगर जल्दी इनकी पेमेंट नहीं करी तो फिर हमें कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। जहाँ ये फरमान जारी किए गए धान वाले, मैं पार्टी के सब लोगों से बातचीत करूँगा और इस पर भी एक बड़ा फैसला लेंगे। हम किसान को मरने नहीं देंगे किसी कीमत पे, ना किसान को सरकार से दबाने देंगे। ये जो सरकार आज दबाव बना करके किसान को कमज़ोर करना चाहती है, फिर तो इस कोरोना की महामारी का डर भय आज जो बैठा रखा है, इससे लोगों को उभारना पड़ेगा, बाहर लाना पड़ेगा। 100% लोग सड़कों पे आ जाएंगे। तो लाला साहब के सारे बैठे पूछ ले, गठबंधन है गठबंधन तो हुआ करते हैं सत्ता में आने से पहले। गठबंधन का मतलब है कि 2 पार्टियों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा। यहाँ तो चुनाव लड़ा जब तो एक दूसरे को गालियाँ देते थे, मरने मारने की बात करते थे, एक दूसरे के इंक्वायरियों की बात करते थे। मनोहर लाल खट्टर पप्पू कह करके बोलता था, ये कुछ और कहते थे। मैंने विजकीर दुष्यंत की बहुत सी ऐसी आपस में डिबेट्स देखी है जिसमें ऐसे लग ही नहीं रहा था कि 2 पॉलिटिशियन बैठे, यूँ लगता था जैसे 2 दुश्मन बैठे हैं आमने सामने। आज वो इकट्ठे बैठते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ठगों का टोल इकट्ठा हो गया। जिस अधिकारी की ड्यूटी लगाई है सरकार, कल को उसके ऊपर किसी किस्म का दबाव बना सकती है। मैं कल जाऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसमें खुल के कहूँगा जिस सेक्रेटरी की जिम्मेवारी लगी है, जो SCS है इसका, ACS जो है TC गुप्ता, उसको अपने आप को विड्रा कर लेना चाहिए। उसको इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। इसकी SIT से ही इंक्वायरी होनी चाहिए। SIT इंक्वायरी करे और SIT के अंदर तीनों अधिकारी जो हैं
आईपीएस रैंक के लगे, वो इसकी जांच करें, ना कि थानेदार इसकी जांच करें। ना उसमें एक्साइज का आदमी हो और ना ही उसमें कोई अन्य डिपार्टमेंट का हो, आईएएस अफसर। इसमें तो सीधा सीधा 3 पुलिस के अफसर हो, एक चीफ मिनिस्टर ऑफ फ्लाइंग सिक्योरिटी का होना चाहिए और एक अधिकारी कोई आईजी रैंक का दूसरा होना चाहिए। वो तीनों जांच करे, तब जा कर के कोई इस चीज़ का सही मायने में पता लग पाएगा। बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो इसमें शामिल हैं। बहुत सारे अधिकारियों के नाम जब सामने आने लगे तो उस भूपेंद्र सिंह दैया को इसलिए ले जाके मेडिकल में एडमिट करा दिया कि इसको हार्ट की शिकायत हो। हार्ट की शिकायत उसको पहले नहीं हुई। तो जब दारू के ट्रक ले आकर के बेचा करता था तब तो कभी तकलीफ नहीं थी। ये तकलीफ हुई नहीं, कराई गई है ताकि किसी तरीके से वो 4-6 दिन का जो रिमांड था वो ख़त्म हो जाए और इस बात पे पर्दा डाल दिया जाए। इसकी इंक्वायरी ढंग से होनी चाहिए, तभी जा कर के सारी चीज़ सामने आएगी। इसमें कुछ सरकार के नेता या जो बड़े बड़े पदों पर बैठे उनका चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब कभी आपको मिले तो उनसे पूछना कि क्या भूपेंद्र सिंह दैया को जानते हो आप? अगर वो ना करे फिर मेरे पास आना, सबूत के साथ दिखाऊंगा कि ये किसका खासम खास है।